Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying fundamentals of partnership and the concept will be on past adjustments. अब देखो past adjustments or adjustments for incorrect appropriations of profit in past or after closing of the books. पार्टनरशिप के बुक्स क्लोज हो जाने के बाद जो अप्रोप्रिएशन के बारे में पता चला उसका कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे कि हमने कोई गलती कर दी, इंटरेस्ट और कैपिटल देना नहीं था, हमने गलती से दे दिया, तो पार्टनर से वापस लेंगे और उसके लिए कैसे हम रेक्टिफिकेशन करेंगे. दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुका है, बाद में पता चला, हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे. समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स, दैट इज preparing the financial statements, some errors, some omission in the accounts of the earlier years are noticed. पिछले साल का जो गलतियां पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ओमिटेड, allowed or charged इंटरेस्ट एट हायर और लोअर रेट्स. अगर 5% इंटरेस्ट देना है, हमने 8% दे दिया गलती से. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो एंड सो ऑन. ऐसे गलतियां होता रहता है. द एरर्स एंड ओमिशन आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स बाय पासिंग ऑन एडजस्टमेंट एंट्री. एक ही एंट्री पास करके एडजस्ट कर देते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्रीज कई एंट्री पास करके एडजस्ट कर सकते हैं. दो तरीका, एक तो सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करके कर लो, या मोर देन वन एडजस्टिंग एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करो. व्हेन ऑन एडजस्टमेंट एंट्री एक ही और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास, इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमिन्ड and an adjustment entry is passed by debiting and crediting partners capital और current account. अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट एस करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीस करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. Adjustment table can be prepared by following the process given below for determining the net effect of the past adjustment and passing the adjustment entry. ये वाला टेबल बना के करना है. ये टेबल मैं आपको समझा देता हूं कि ये एडजस्टमेंट एंट्री में ये टेबल कैसे बनेगा. तो सी, एडजस्टमेंट टेबल कैन बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द प्रोसेस गिवन बिलो बाय डिटरमिनिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट एंड पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री. तो प्रिपेयर एन एनालिटिकल टेबल विथ वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, वन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली and one for the farm. तो एक तो पर्टिकुलर्स कॉलम बनेगा, जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर के लिए अलग अलग कॉलम्स बनेगा, और फार्म के लिए कॉलम बनेगा. और हर पार्टनर के लिए अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट एस करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एस कैपिटल अकाउंट. डेबिट क्रेडिट के लिए कॉलम को सब डिवाइड कर देंगे, जितने पार्टनर होंगे उतने के लिए, और फार्म के लिए डेबिट क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, ये होता है. इसका नाम होगा पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट. इस फॉर्मेट का प्रिपेयर एन एनालिटिकल टेबल विथ वन कॉलम फॉर ईच पार्टनर एंड सेपरेटली फॉर द फार्म. द कॉलम्स फॉर द पार्टनर्स एंड फार्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट. जैसे बताया था, ये डेबिट पार्ट है, ये क्रेडिट पार्ट है. An outlay of the analytical table is given below. This is called analytical table. Fixed capital account में आपके current account लिखोगे S current account, fluctuating में S capital account. Then step 2 में जो omit हुआ है, calculate interest on capital earlier omitted, place interest on capital to each partner in their respective credit column and total interest omitted in the debit column of the farm. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का छूट गया है तो पार्टनर लेंगे. याद रखो, व्हाटएवर इज टू बी टेकन बाय द पार्टनर उसको क्रेडिट में लिख दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में नहीं लिखना, उसको क्रेडिट में लिखना है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड क्रेडिट में लिख के फार्म में डेबिट में. जो पार्टनर को मिलेगा फार्म को देना होगा.
तो इसीलिए फार्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसीलिए होता है। स्टेप 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर छूट गया है, प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू ईच पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव डेबिट कॉलम एंड टोटल इंटरेस्ट ओमिटेड टू द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर छूट गया है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, उस केस में अगर बोलो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को लेना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स को पार्टनर को लेना होता है, तो पार्टनर में डेबिट में लिख दो और फार्म की क्रेडिट में लिख दो। ये प्रोसेस रिपीट करो, रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट ओमिटेड। ये प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। एक प्रोसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी टू द पार्टनर्स क्रेडिट, कमीशन टू द पार्टनर्स क्रेडिट, लॉस बाय मिस्टेक टेकन डेबिट, ऐसे करते जाओ। Find the balance of the columns for the farm and this will show net effect either profit or loss due to adjustments of errors. Here error adjustment के लिए इसको फाइनल टोटल करोगे। Divide profit or loss as per stated above among the partners in their profit sharing ratio. जो net effect आएगा उसको profit sharing ratio में distribute करो। Find the balance of each partner separately. In case one partner has debit balance, the other partner must have credit balance of the same amount. अगर दो पार्टनर है तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट केस में दोनों का 1208 आएगा, सेम अमाउंट। जैसे टू द एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री विद द अमाउंट्स डिटरमाइंड एज पर स्टेप 7। ये जो 7 स्टेप में जो मिला है एडजस्टमेंट एंट्री, उसी हिसाब से आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है ना, अल्टरनेटिवली क्या करोगे ना, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से कितना क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, ओमी कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो जो चीजें पार्टनर को मिलता है उसको पार्टनर को लेना है, और पार्टनर गलती से छोड़ रखा है, लिया नहीं, इंटरेस्ट में कैपिटल लिया नहीं, सैलरी लिया नहीं, कमीशन लिया नहीं, करेक्ट प्रॉफिट लिया नहीं, उसको मिलेगा तो वो क्रेडिट करोगे। एंड कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच हैव बीन क्रेडिटेड शुड हैव बीन क्रेडिटेड, तो ये वाला कैलकुलेट कर दिया। Calculate the amount which should have been credited as interest on capital, interest on drawings, salary, commission, share of profit. Calculate the difference between the step 1 and step 2. Debit credit का difference निकालो and determine the partner who has received excess and who has received short credit. कौन सा पार्टनर ज्यादा लिया है, कौन सा पार्टनर कम लिया है, अपने आप एंट्री आ जाएगा। Pass an adjusting journal entry, that is partner's capital or current account debited to partner's capital or current account credited. जो पार्टनर को who has received excess उसको डेबिट करो, who has received less उसको क्रेडिट करो। तो एक अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होता है। ये डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है जो कि पक्का आपको करना ही है। तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन समझा देता हूँ। यू सी P and Q are partners, अच्छी तरह पढ़ो। P and Q are partners in a firm sharing profits equally. उनका रेशियो 1:1 है, their profit sharing ratio is 1:1। तो इसके बाद 1:1 रेशियो है and their fixed capital is 1 lakh P का, Q का 50,000 respectively। Partnership did provided for interest on capital at the rate of 10% per annum, 10% per annum interest on capital है। For the year ended 31st March, profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error।
तो ये हुआ क्या है ना, पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया, करोड़ों रुपए प्रॉफिट हुआ होगा या 1000 रुपये हुआ होगा, इन्होंने बांट लिया, बट इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दिया तो लेंगे। तो सबसे पहले आप एक जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ो और वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। पी का 1 लाख का 10% 10,000, क्यू का 50,000 का 10% 5,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 हो गया। The above interest on capital has been credited to the partner, has not been credited, इसको क्रेडिट गलती से नहीं किया है, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिला है। To the partners it is to be credited to the partners current accounts resulting in the loss of rupees 15,000 of the firm, which is to be debited to the partners in their profit sharing ratio equal। तो इसका स्टेटमेंट में मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। लेट्स सी अभी क्या होगा ना, पार्टनर को आप एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट्स इफेक्ट ये लिखना जरूरी है। ये जो आपने जो टेबल बनाया इसका नाम क्या है ना, टेबल शोइंग या स्टेटमेंट शोइंग, इसको बना दो। पर्टिकुलर्स कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो पीस करेंट अकाउंट, क्यूज करेंट अकाउंट और फार्म सबका डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाओ। और पार्टनर को जो लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, तो पार्टनर विल बी टेकिंग, याद रख लो, इफ पार्टनर हैज टू टेक, पार्टनर को लेना है तो क्रेडिट, पार्टनर को लेना है क्रेडिट, पार्टनर को लेना है क्रेडिट, पार्टनर को देना है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट ने निकाला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो, 10,000 5,000 फार्म के दोनों का 8,000 के डेबिट। एक 15,000 को लिखो, अगर पार्टनर ने कुछ गलती से छोड़ दिया था और अभी ले रहे हैं तो फार्म के लिए लॉस हो जाएगा, इसको 8 करके लिखो और शेयरिंग द अबव लॉस इक्वली, इसी को लॉस के हिसाब से 15,000 को इक्वली शेयर करेंगे 1:1 में, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट। तब इसको टोटल करो, टोटल करके इसको लिखो टोटल, बल्कि इसको टोटल लिख देना, राइट डाउन टोटल। ये टोटल आ गया। टोटल आने के बाद आप एक काम करो, बैलेंस टू बी एडजस्टेड इज नेट इफेक्ट, इसको लिखो बैलेंस टू बी एडजस्टेड और नेट इफेक्ट। ये जो लाइन से लाइन को एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दो, और नेट इफेक्ट में यहां पे देखो डैश डैश। अभी क्या करोगे ना, मैं आपको बढ़िया वाला बता देता हूं। आपका पीस करेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 7,500, क्रेडिट होना चाहिए 10,000, तो ये आंसर है क्रेडिट 2,500, इधर ही लिखो सीधा इसी बॉक्स में 2,500। और इधर जो बड़ा है क्यू का करंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 5,000, डेबिट होना चाहिए 7,500, तो लिखो 7,500। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहीं से आ गया Q's current account debited to P's current account, Q's current account debited to P's current account। आपको बॉक्स इधर उधर नहीं करना, दिस इज डन, आपको ऐसे ही करना है। और नरेशन अपने हिसाब से लिखो, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 45। हमेशा आप अगर यही वाला बनाओगे ना, दिस वन, तो इट इज मच बेटर, मच इजियर, और इसी तरीके में बनाओगे तो मेरे हिसाब से एज ए टीचर मैं बोल सकता हूं कि दिस मेथड इज मोर बेटर देन द अदर वन, इससे ये वाला बेटर है, इस मेथड से ये वाला बेटर है। देन नाउ सी इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट वन ये वाला, दिस इलस्ट्रेशन 45, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। इन्होंने गलती से प्रॉफिट बांट दिया था, अगर इक्वल लेना था तो 2:1 में ले लिया, 3:2 में लेना था 5:6 में ले लिया। तो XYZ शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000 in 2:2:1 ratio, but the partnership did not specify the profit sharing ratio, pass necessary adjusting entry।
तो अभी हुआ क्या है ना, इन्होंने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं, तो दे शुड हैव शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। इन्होंने गलती से 2:2:1 रेशियो में ले लिया। तो प्रॉफिट आप ये वाला ना बना के ये वाला फॉर्मेट बनाओ, इसमें XYZ की है, उसमें PQ है, तो आप इनको प्रॉफिट लेना चाहिए इक्वली, और इन्होंने गलती से ले रखे हैं 2:2:1। तो आप लिखोगे प्रॉफिट ऑलरेडी टेकन, इन्होंने गलती से ले लिया तो डेबिट में लिखोगे, ऑलरेडी टेकन डेबिट में लिखोगे, इसमें 60-60-30, और प्रॉफिट टू बी टेकन इनको लेना चाहिए इक्वली 60-60, ये 1,50,000 को 50-50-50। तो इन्होंने दूसरे एडजस्टमेंट टेबल में बनाया, मैं इसको भी समझा देता हूँ। प्रॉफिट इनको क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 60-60-30,000 क्रेडिट हो चुका है, और प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड इक्वली, ये 1,50,000 को इक्वली क्रेडिट करेंगे, 50-50-50 प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। तो ये एक्सेस हो गया 10,000 एक्सेस, ये 10,000 एक्सेस, ये शॉर्ट हो गया 20,000। तो आपका इसका आंसर आ रहा है XY to Z एक्सेस टू शॉर्ट। तो एक्सेस टू शॉर्ट में मैं आपको और इसका डिटेल्स बता देता हूं। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इज डेबिट, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ले चुका है गलती से डेबिट, लेना है क्रेडिट, you just remember the Hindi, yeah, if you can say in English, then profit already taken by mistake, they have to refund back debit, which they have already, which they should have taken, will take, that is credit. तो डेबिट बड़ा and क्रेडिट छोटा, डेबिट बड़ा, you see डेबिट बड़ा क्रेडिट छोटा, the answer will be debit. डेबिट बड़ा क्रेडिट छोटा, the answer will be debit. Here डेबिट बड़ा क्रेडिट छोटा, डेबिट छोटा क्रेडिट बड़ा, the answer will be credit. यानी XY to Z. You see adjustment entry passed for profit distribution in wrong ratio. After this, these are very good questions, and always you should follow this here. Then next one is क्लोजिंग कैपिटल का कैसे एडजस्टमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, अलाउ विद देयर illustration. This is illustration 46. I will tell you, listen. 8 we are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Following is their balance sheet on 31st March. ये एंड ऑफ ईयर का बैलेंस शीट है, मतलब दिस कैपिटल्स आर क्लोजिंग कैपिटल, ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 was divided without allowing interest on capital 12%. Salary to A 10,000 per month. During the year A due 1 lakh, B due 2 lakh. Pass necessary journal entry and show your workings clearly. 31st March 2024 का बैलेंस शीट दे रखा है, और बैलेंस शीट में कहीं आपके नहीं दे रखा है, इसका अंदर बैलेंस शीट के इसके अंदर कहीं पे नहीं दे रखा है कि इनका ये जो प्रॉफिट वगैरह एडजस्ट नहीं हुआ। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 3 लाख, इस प्रॉफिट को आप 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट दो, क्योंकि इन्होंने ऐड करके तो क्लोजिंग कैपिटल निकाले प्रॉफिट को, तो उसको बांटने के बाद फिर लेस ड्राइंग्स यहाँ पे 1 लाख 2 लाख दे रखा है, फिर आपके आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग कैपिटल आया तो इसी के ऊपर इनका ओमिशन हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों ओमिट हुआ है। तो विल सी इट हैज बीन ओमिटेड लाइक दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी।
तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 12%। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, तो ये इसके जो वर्किंग नोट में जो ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद जो टेबल बनाओगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड लिखोगे, या पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी लिख सकते हो। इसका नाम जरूर लिखना है, इसका नाम जरूर लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसका नाम जरूर लिखना है। यू हैव टू शो लाइक दिस, इसका बिना लिख के नहीं होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% इसका निकालो, इसका 12% हो गया 62,400 लेंगे, इसका 12% हो गया 33,600, ये दोनों को ऐड करके 96,000। पार्टनर के लिए क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट। देन इसके बाद सैलरी टू ए को सैलरी कितने मिलेगा ना, 10,000 पर मंथ, 1,20,000 मिलेगा। फार्म पार्टनर के लिए क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट। तो 2,16,000 को इनको इनका जो रेशियो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस टू बी डेबिटेड, अगर पार्टनर्स फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, सैलरी लेंगे, तो फार्म देगा मतलब फार्म के लॉस हो जाएगा। तो दैट इज लॉस टू बी डेबिटेड फॉर द अबव एडजस्टमेंट। 2,16,000 को 3:2 में बांटा, तो आपके डेबिट ये आया, डेबिट ये आया। इसको टोटल करो, टोटल करके फिर नेट इफेक्ट निकालो। टोटल देखो, आप कुछ नहीं करना, ए कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ए का कैपिटल अकाउंट में डेबिट छोटा, क्रेडिट बड़ा, तो इसको एक्सटेंड कर दो लाइन को, ये चीजें को यही लिख दो, और इसको एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को इधर लिख दो, बड़ा वैल्यू लिख दो, और यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे लिख दो नील डैश डैश। तो सीधा जर्नल एंट्री आया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना और लिखो एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी to A not allowed, now adjusted, you can say now rectified, and this is all about your answer, well explained। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरह कैसे आपको समझाऊं, and this is all। then next illustration देखो, इसमें आपके profit distributed without allowing interest on capital and charging interest on drawing। interest on capital और interest on drawings बिना चार्ज करे प्रॉफिट बांट लिया था, तो कैसे करेंगे? मैं आपको ऑलमोस्ट सारे पढ़ा दूंगा अच्छी तरह, देयर विल बी नो ये। तो नाउ सी, ऑन 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च 2019 क्लोजिंग कैपिटल, balance in the capital of आसान निशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है, डेट बोल रहा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट बोल रहा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट यानी डेफिनेटली क्लोजिंग कैपिटल। फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स कैपिटल तीनों का इतना था, आसान दिशा का। एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैव बीन ओमिटेड। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से ओमिट हो गया था। The partners were entitled to interest on capital at 10%, interest on drawings at charge at 10%. Drawings during the year were 50, 60 and 30,000। तो इसमें एवरेज इंटरेस्ट लगेगा, एवरेज हाफ ईयर के लिए, क्योंकि कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो दे ही नहीं रखा है। तो the net profit for the year ending 31st March 2019 amounted to 1 lakh and the partner profit sharing ratio was 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। तो पास एडजस्टमेंट एंट्रीज आल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। नाउ सी, हम क्या करेंगे ना, इनके लिए इसके ये एडजस्टमेंट एंट्री ये बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है एड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा 10%, इसका एक जीरो काट के लिख दो,
दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला उसको यहाँ पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, दैट इज क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, फार्म क्रेडिट डेबिट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी वैसे ही है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे के रखा है तो 6 महीने के लिए, तो इसका एक नोट NB1 नोटेड इन 1 करके लिखो, interest on drawings will be charged on total amount of drawings for an average period of 6 months, इसको लाइन को एक्सटेंड करता ड्यू टू non availability of date of drawings। इसमें डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल है तो एवरेज पीरियड 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसके अंदर क्या होगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के इसको एवरेज पीरियड के लिए निकालो, 50,000 का, 60,000 का और 30,000 का, तो उसका इंटरेस्ट निकाल के इसको डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट देता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर देता है, तो डेबिट 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 लिख के इसको क्रेडिट में लिख दो। और ये 40,000 से 7,000 माइनस करके 33,000 आएगा, द डिफरेंस इतना लॉस होगा, क्योंकि पार्टनर देंगे 7,000, लेंगे 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे लेंगे 40,000, देंगे 7,000, तो द डिफरेंस विल बी लॉस फॉर द अबव। उनको ज्यादा लेना है, कम देना है, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1 उसी में, तो लॉस फॉर द अबव 2:2:1 में इसको डेबिट करो, फार्म के लिए क्रेडिट, और इसको टोटल करो जैसे मैंने आपको बताया था, और ये जो लाइन से इसको एक्स्ट्रा खींचो, इसको पूरा यहीं तक खींचो, और देखो यहाँ पे ये टोटल तो 40,000 आ गया, और दिस नेट इफेक्ट में जो बड़ा है, बड़ा इज एस कैपिटल, तो इसको लिखो 300 क्रेडिट, इधर बड़ा है डेबिट में तो 2,200 डेबिट, और इधर बड़ा है क्रेडिट में तो 1,900 क्रेडिट, दैट इज निशास कैपिटल अमाउंट डेबिटेड टू आशास कैपिटल टू डिशास कैपिटल। और नरेशन अकॉर्डिंगली लिख दो, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाउ रेक्टिफाइड। तो समथिंग रिलेटिंग टू द मिस्टेक ये हो गया आपके। देन नेक्स्ट इज योर इलस्ट्रेशन 48। इलस्ट्रेशन 48 में लिखो ABC where partners in a firm with a capital of 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively, according to the provisions of a partnership deed, इनका पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड में अनन्या and Chandani A and C were entitled to salary of 1,500 per month, and B is entitled to salary of 4,000 per month. Profit for the year ended was 80,000, was divided among the partners in their profit sharing ratio of 3:3:2 without providing for the above adjustments। बिना पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन देखते हुए इन्होंने 80,000 का प्रॉफिट को 3:3:2 में बांट लिया, यानी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है यहाँ पे, और वो गलत तरीके में दे दिया। Pass necessary adjustment entry to rectify the above omission in the books of the firm. Show your working notes clearly। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे 4 लाइन, 1 एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो अमाउंट जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो उस केस में इनका कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो इनके जो प्रॉफिट है 80,000, इन्होंने गलती से इसको ले लिया, तो ये जो प्रॉफिट है 80,000 इसको 3:3:2 में ले चुके हैं, तो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज ए प्रॉफिट 3:3:2, तो दिस इज
इन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुके हैं, इनसे वापस ले लेंगे, तो ये एडजस्टमेंट टेबल ये डेबिट होगा ये सारे, क्योंकि जो इन्होंने गलती से लिया है इनसे रिटर्न ले लेते हैं। उनको लेना क्या है, ना सैलरी लेना है, सैलरी जो लेना है इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि ये तीनों को सैलरी लेना है। A and C 1500 into 12 18,000 and B is to get annual salary 4,000। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी चीजें छूट सकता है। और शेयर का जो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज लाइक दिस। शेयर ऑफ प्रॉफिट था 80,000 से इनका इंटरेस्ट जो सैलरी और तीनों का माइनस करके जो आएगा उसको 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:3:2 में। फिर जो ये है क्रेडिट, तो आप कंपेयर करो 30,000 डेबिट एंड 33,000 क्रेडिट, तो फाइनली 3,000 क्रेडिट एंड डेबिट 20,000 एंड क्रेडिट 28,000, तो क्रेडिट 8,000। तो ये दोनों क्रेडिट में लिखो AC, ये देखो AC क्रेडिट एंड डेबिट होगा 11,000 बड़ा, डेबिट बड़ा 30,000 और 19,000। तो इसमें हमने ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं निकाला, यहां पे लिखा है कि और हमने इसको कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि दिस कैपिटल्स वेयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसीलिए हमने कोई निकाला नहीं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख 2 लाख 1 लाख, दैट मींस दीज आर द ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा या कैपिटल में लिखा होगा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर या कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड राइट्स आर दिस मच, तब जाके ये निकालेंगे। इसको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इसमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल है नहीं, तो इसलिए नहीं निकालना, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंटरेस्ट एंड कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। Then comes here question 49, interest of capital allowed at higher rate। कभी कभार क्या होता है ना 10% इंटरेस्ट देना था 12% दे दिया, तो उस टाइम क्या करेंगे। एक सौ रेगुलर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, दे आर फिक्स्ड कैपिटल, सो दे आर 3 लाख 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली, फिक्स्ड कैपिटल, तो करेंट अकाउंट आ गया। For the year ended 31st March, capitals 2024 interest on capital is credited to them at 10% instead of 8%, 2% ज्यादा दे दिया। तो आप क्या करोगे ना, एक एक जीरो काट के 10% इंटरेस्ट ले लो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, आप टेबल स्वयं एडजस्टमेंट बनाओ पहले वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट कर दिया था, एक एक जीरो काट दो 10% के लिए, और गलती से ले चुके हैं डेबिट 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 फार्मूले क्रेडिट लेंगे 8%, उसका 8% निकालो, 8 3 या 24,000 लेंगे क्रेडिट 24 18 एंड 8,000 फार्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट, फार्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट, तो उल्टा करके करेंगे। तो फिर इसके दोनों का डिफरेंस देखो, 60,000 माइनस 48,000, तो ये 12,000 आया, इसको टोटल करो, टोटल करके जब 12,000 आया, वो 12,000 को हम क्या करेंगे ना, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्योंकि इनका पैसे बच गया, इनको 8% लेना था और इन्होंने गलती से 10% ले लिया, इनको 8% लेना था, इनको इन्होंने 10% ले लिया, तो 10% ले लिया, तो जो एक्स्ट्रा 1% है, जो एक्स्ट्रा 2% है, वो हमारा बचत हो गया। जो बचत हो गया 2%, और 2% को हम क्या करेंगे ना, प्रॉफिट के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। तो जो 2% एक्स्ट्रा है, वो जैसे इंटरेस्ट पार्टनर को लेना था 8%, उन्होंने 10% ले लिया,
जो 2% एक्स्ट्रा उन्होंने ले लिया वो वापस कर देंगे फार्म को, दैट विल बी प्रॉफिट फॉर द फार्म। तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। और दोबारा उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी करा है प्रॉफिट क्या है, व्हाई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फार्म बाय 12,000, 60 - 48 व्हिच इज डिविजिबल अमंग पार्टनर्स। तो ये हो गया। तो इसके बाद ये जो 48,000 होगा, ये जो 12,000 को हम क्या करेंगे ना 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे और ये लाइन को एक्सटेंड कर दो ऑलवेज। और नेट इफेक्ट इधर इन्होंने टोटल लिखा है और नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में आप क्या करोगे ना, ये दोनों में नील आया, यहाँ पे ये 400 बड़ा है डेबिट, तो दैट इज वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है तो इधर डेबिट में लिखो, इधर क्रेडिट में लिखो, और यहाँ पे डेबिट, दैट इज वाइज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स करेंट अकाउंट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स करेंट अकाउंट, दिस इज द फैक्ट। तो ये आपके आंसर है। और रेक्टिफाई कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस चार्ज नाउ रेक्टिफाइड, and this is all about your rectification of errors, you can say past adjustment। गलती हो गया था लास्ट ईयर के अकाउंट्स में, क्लोज करने के बाद अकाउंट्स पता चला, हम इसको रेक्टिफाई क्या कैसे करेंगे। नाउ वी विल बी स्टडीइंग द नेक्स्ट चैप्टर concept, next illustration, this is illustration 50, interest on capital less allowed। अगर पास्ट एडजस्टमेंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे दिया, 9% देना था 8% दे दिया, व्हाट विल बी डन देन? A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1, 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो एंट्री करेंट अकाउंट के थ्रू होगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है एंट्री विल बी डन थ्रू करेंट अकाउंट। Their capitals are 1,80,000, 70,000 respectively for the year ended 31st March 2024. Interest on capital was credited to them at 9% instead of 12%. तो इनको और 3% देना है, 3% कम दिया है। Give the adjustment journal entry, एक ही एंट्री देना है, एंट्रीज में ओनली वन एंट्री, एंड यहाँ पे है फिक्स्ड, तो करेंट अकाउंट का होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड एट 9% इंस्टेड ऑफ 12%। So interest of 3% should be credited to the partners, and the total of this should be debited to partners in their profit sharing ratio, because firm's profit is reduced to the extent, क्योंकि 3% अगर हम दे देंगे तो फार्म के प्रॉफिट इसी 3% के अमाउंट में कम हो जाएगा, तो हम 3% निकाल लेंगे, 1,80,000, 70,000 का 3%। तो इसको पार्टनर लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। तो कितने टाइप का टेबल बन सकता है, बट आप एक स्टैंडर्ड टेबल बनाओ, डेबिट क्रेडिट, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फार्म का डेबिट क्रेडिट वो हमेशा बेटर होता है। तो 3% निकाल के उनको दे दो, 3% 1 लाख का 3% 3,000, और 80,000 का 3%, 70,000 का 3%, टोटल इतना देंगे। अगर हम पार्टनर्स को 7,500 दे देंगे और इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने कम लिया है, तो फार्म में लॉस हो जाएगा। अमाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर द लॉस 7,500 को इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो देखो ए का क्रेडिट है 3,000, ए का डेबिट है 3,000, तो नेट इफेक्ट इज नील। बी का क्रेडिट है 2,400, डेबिट है 3,000, तो डेबिट 600, द डिफरेंस। एंड सी का क्रेडिट 2,100 एंड डेबिट 1,500, तो सी का क्रेडिट बड़ा है, तो बड़ा क्रेडिट है 600। तो दिस इज B's current account debited to C's current account, B's current account debited to C's current account, interest less charged on capital now rectified। तो B will be giving to C,
This was illustration 50. Next we can go to 51. आपको सारे डिटेल्स में समझा देता हूं कहां पे क्या हो रहा है. So you can see A, B, C were partners in a farm. On 1st April, their capital stood at 4 lakh. 1st April capital means this is opening capital. 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh. As per the provisions of the partnership deed, A was entitled to a salary of 5,000 per month. तो A को सैलरी मिलेगा क्योंकि ओमिट हो गया. Then partners are entitled to interest on capital at 10%. The net profit for the year 3 lakh was divided among the partners without providing for the above adjustment. So your workings clearly pass an adjusting journal entry to rectify the above error. तो आपको एक एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करना होगा. तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. सैलरी मिलेगा, सैलरी जो मिलेगा A was entitled to a salary of 5,000 per month. तो सैलरी A का 5,000 into 12 60,000. आप फॉर्मेट बना लो. A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल एंड फॉर्म. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. आपको हमेशा यही वाला फॉर्मेट लेना. आज एक टीचर मैं यही एडवाइस करूंगा. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड बेटर फॉर्मेट. और इसी फॉर्मेट में अगर आप करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा. तो सैलरी 60,000 मिलेगा और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया. ये दोनों ओमिट हो गया था. ए का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल ऑफ देम 10%. एक जीरो काटो. 10% में एक जीरो काट के 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख का एक एक जीरो काट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड 40,000, 30,000, 20,000. फार्म के लिए डेबिट. पार्टनर जो लेना है या गलती से कोई चीज लेना था और छूट गया है तो उसको पार्टनर को लेना है. तो लेना है तो टू बी क्रेडिटेड. देन एक्सेस प्रॉफिट, ये जो दोनों को ऐड करो. ये दोनों अगर पार्टनर से ले जाएंगे तो फार्म के लॉस हो जाएगा. एक्सेस प्रॉफिट है 1,50,000 which was credited now debited. इसका मतलब है लॉस फॉर द अबव. हम लिखते थे ना, अगर पार्टनर को इन्होंने दिया नहीं था, अगर पार्टनर अभी ले रहे हैं तो इट इज अ लॉस फॉर द फार्म. ठीक है, सिंपली लिखोगे लॉस फॉर द अबव ओमिशन. ये ऊपर वाला ओमिट हो गया था, छूट गया था, इसीलिए लॉस फॉर द अबव आया. तो ये जो 1,50,000, इसको ये 1,50,000 को यही 1,50,000 इसको आप क्या करोगे ना, डेबिट करोगे, इनसे वापस ले लोगे. तो दैट इज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे ढूंढो क्वेश्चन के अंदर है नहीं. इट इज ऑलवेज इक्वल 1:1:1. टोटल कर दो, टोटल कर दो, फिर आंसर निकालो. दिस इज टोटल. हमेशा लिखो टोटल और नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट. आपको बताया था कि यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन. ये लाइन को एक्सटेंड करो और हमेशा टोटल में इक्वल आएगा. इसको भी एक्सटेंड कर दो. यू सी ए का क्रेडिट ज्यादा है तो आंसर 50,000 क्रेडिट. एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा. बी का 20,000 ज्यादा है डेबिट कॉलम में. सीधा इसी कॉलम में यहां लिख दो 20,000. डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा है. तो बी का 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000. सी का डेबिट कॉलम ज्यादा है 30,000, इधर लिखो. तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. 20 कैपिटल, C कैपिटल टू S कैपिटल. और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लिखना है 31 मार्च 2019 लिख सकते हो क्योंकि बोला है कि रेक्टिफिकेशन करो, इसी दिन कर सकते हो, या 1 अप्रैल 2019. ये दोनों से कोई भी दिन आप कर सकते हो यहाँ. देन दिस इज डन. नेक्स्ट होगा कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो. यहाँ पे देखो कैसे गलतियां होता रहता है.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन पार्टनर को गलती से दिया नहीं और प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट लिया। एक तो ओमिशन हो गया और ऊपर से जो प्रॉफिट था उसको गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नाउ सी A, B, C were partners. Their capitals were A, B, C. This according to partnership deed, they are entitled to interest on capital जो भी छूट गया, interest on capital at 5%. In addition, B was entitled to draw a salary of 500, salary भी छूट गया. C was entitled to commission of 5% of the profit after charging interest on capital. 5 by 105 after charging interest on capital. But before charging salary payable to be. The net profit for the year was 30,000 distributed in the ratio of capitals without providing for any of the above adjustments. तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2:1 दिस रेशियो 3:2:1 रेशियो में। The profits were to be shared in the ratio 5:3:2 जबकि ये प्रॉफिट 5:2:3 रेशियो में शेयर होना था। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एट द शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। तो आपके नेट प्रॉफिट कितना था आपका 30,000, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो 3,000 वर्किंग नोट में तो 27,000 आएगा। सीज कमीशन इज 5 by 100 दैट इज 1350 क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है she was entitled to a commission of 5% of the profits after charging interest on capital but before charging salary. After charging interest on capital यानी interest on capital माइनस करने के बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना है 1500, 1000 और 500 दैट इज 5%। तो 30,000 से ये 1500 माइनस करके जो 27,000 आएगा इसका 5% होगा कमीशन। तो अभी क्या करेंगे ना हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरह। प्रॉफिट वर रॉन्गली क्रेडिटेड यू सी प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। जो हम गलती से जो प्रॉफिट उनको दिया था उसको हम रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली credited now reversed। जो प्रॉफिट हम दे चुके हैं पार्टनर को 30,000 को इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 3:2:1 उनको वापस ले लेंगे डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट 15,000, 10,000, 5,000 30,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इसको डेबिट कर देंगे। और जो पार्टनर लेना है क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट salary to B only credit, commission to C only credit निकाला है कमीशन 1350 ये वाला ये क्रेडिट। और ये जो हमारा आप ध्यान से देखो ये जो हमारे इतने कैलकुलेशंस आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन इसको अब 30,000 से माइनस करो। 30,000 से इसको माइनस करने के बाद जो आया 30,000 से इसको माइनस करने के बाद जो आया दैट इज 19,650 को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 5:2:3 दैट इज 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये देखो दिस इज डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट का टोटल है। दिस इज क्रेडिट टोटल। तो डेबिट 15,000 है क्रेडिट 11,000 डिफरेंस इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो एस करंट अकाउंट और बी का डेबिट है 10,000 क्रेडिट है 10,930 तो क्रेडिट है 930 बड़ा है क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट है 5,000 क्रेडिट है 7,745 तो क्रेडिट ज्यादा है तो 2,725 दैट इज बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी एंड सी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू देखो यू सी दिस वन एस करंट अकाउंट डेबिटेड एस करंट अकाउंट डेबिटेड टू बी's करंट अकाउंट टू सी's करंट अकाउंट क्योंकि देयर कैपिटल्स दे रखा है 30, 20, 10,000 एंड यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हेंस हम इसको कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं बट इन्होंने करंट अकाउंट कर दिया।
तो यदि कैपिटल्स जब फिक्स नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं ना, उसको करेंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट से कर सकते हैं। एस कैपिटल अकाउंट टू दिस कैपिटल अकाउंट, दिस कैपिटल अकाउंट। इट इज प्रिज्यूम दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। इन्होंने इसको अजम्पशन ले लिया कैपिटल आर फिक्स्ड। तो आप क्या करोगे ना, ये फर्स्ट एप्रिल का बैलेंस दिया है, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल भी होगा तो आप इसको हमेशा एस कैपिटल टू दिस कैपिटल टू सीस कैपिटल करोगे। आप इसको करेंट अकाउंट में लेना ही है। अगर आपने करेंट अकाउंट में लिया और नोट लिख दिया तभी भी चलेगा, बट टेक इट एज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. Interest on capital allowed at a lower rate when capitals are fluctuating and distribution of profit is wrong. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोअर रेट में चार्ज कर दिया। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया 8% पर देना था 9%, 1% कम दे दिया और प्रॉफिट गलत हो गया। तो XYZ पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल आर 1,50,000, कैपिटल्स वेयर 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh respectively. Divisible profit for the year is figure distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at 10%. During the year, each partner withdrew 50,000 per month in the beginning of each month. The partnership did not specify the profit sharing ratio, which will be equal, and interest on drawings were allowed interest on capital at 12%. So your workings pass necessary adjustment rectifying journal entry. तो यहाँ पे लिखा है 31 मार्च को कैपिटल है और दूसरा इंग्लिश है प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया गया है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का तो क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल निकालो। क्लोजिंग कैपिटल 8 ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन रेशियो ऑफ 4:1:1। तो इनका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4:1:1। तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, प्रॉफिट जो क्रेडिट हो रखा है 2,50,000 and 50,000 इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। यहाँ पे इसी रेशियो में क्रेडिट हो गया था। तो आप उसको क्या करोगे ना, लेस प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल जब आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इसके एक जीरो काट के लिखो और ओपनिंग कैपिटल आपका आ गया, दिस इज लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज द ओपनिंग कैपिटल। तो ये 100 दिस इनटू 10/110, क्योंकि ये जो कैपिटल आया उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इन्होंने अलाउ कर दिया था 10%, जबकि 12% करना था। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10/110 करेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो भी ओपनिंग कैपिटल बनेगा इसका 10% ये बन रहा होगा, इसका 10% ये बन रहा होगा, इसका 10% ये बन रहा होगा। तो इसी का 10% होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ये माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर 12% हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने कम चार्ज करना था इसी और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। तो शुरू से करेंगे इसको। और कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो नाउ सी amount already credited taken back। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम उसको वापस ले लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट 4:1:1 में ले लेंगे। ये दोनों को टोटल करके हमारा प्रॉफिट 6 लाख था। यही 6 लाख से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% करेंगे। वी हैव गॉट द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का 12% कर दो, 5 लाख का 12% एंड 10 लाख का 12% एंड 15 लाख का 12%। तो यू हैव गॉट दिस, इसका टोटल में 3,60,000। 3,60,000 को ये 6 लाख से माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा 2,40,000, उसको जब पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई नहीं करता रेशियो, इट इज ऑलवेज इक्वल। इन्होंने गलत रेशियो से ले लिया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड 1:1:1, यानी दिस इज रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दिस इज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके बाद इसको टोटल करो, इक्वली बांटने के बाद टोटल करो,
अगर ये ले जाएंगे तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये गलती से ले गए थे तो ये डेबिट, तो ये क्रेडिट। तो टोटल करने के बाद मैंने आपको बताया है एक्सटेंड दिस लाइंस, ये लाइंस को एक्सटेंड करो। हमेशा टोटलिंग में नील आएगा, नेट इफेक्ट में 2,50,000 डेबिट, क्रेडिट 1,40,000, तो राइट डाउन द डिफरेंस 1,10,000 डेबिट। लाइकवाइज सी में क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट 50,000 और जेड में डेबिट 2 लाख क्रेडिट 2,60,000, तो क्रेडिट 60,000। तो A's capital account debited to B's capital to C's capital. I mean X capital account debited to Y's capital account to Z's capital account. This will be the final answer. आप इसको देखो, X capital account debited to Y's capital account to Z's capital account. This is all about your answer. Then this is 54th question. You see. Ajay, Munish and Sachin were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capitals were 6 lakh, 8 lakh, 11 lakh on 1st April. तो यानी this is opening capital. यहीं पे आप अगर अटकोगे, you have to read very carefully. As per partnership deed, interest on capital were to be provided at 10%. For the year ended 31st March, profit 2 lakh was distributed without providing for interest on capital. Interest on capital provide नहीं करा रहा, तो pass an adjustment entry. तो आप अलाउ कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ने गलती से छोड़ दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें अलाउ करना पड़ेगा 10%। तो दैट इज interest on capital were to provided at 10%. This is 6 lakh at 10%, 8 lakh at 10%, and 11 lakh at 10%. So interest on capital to be provided. Here you have to see amount already credited, share of profit। इन्होंने without providing anything, इन्होंने 5:3:2 में इनका प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया था। They distributed the profit in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 में 2 लाख इन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, तो it will be debited। Amount which should have been credited, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद टोटल इंटरेस्ट ड्यू टू अजय, मनीष, सचिन, इनके 10%, 60,000, 80,000, 1,10,000, तो 2,50,000। However, total distributable profit are just 2 lakh. So total profit of 2 lakh will be distributed among the partners in the ratio of their interest on capital 60,000, 80,000, 1,10,000 in the ratio of 6:8:11। तो मैं आपको इसका जो बेस्ट तरीका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इसमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले आपके ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 60,000, 80,000 एंड 1,10,000। ये तीनों का अगर हम ऐड कर देंगे, ये तीनों will be 2,50,000। This three will be 2,50,000। तो आपके इंटरेस्ट ऑन 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 बन रहा है, जबकि आपके अवेलेबल प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो 2 लाख है। तो ये जब अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ए चार्ज, जहां पे लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, उस अप्रोप्रिएशन के केस में हम ना 2 लाख तक के इंटरेस्ट दे पाएंगे और इसी रेशियो में दे पाएंगे 6:8:11, 6:8:11 इंटरेस्ट के रेशियो में दे पाएंगे। तो 2 लाख इंटू एक अजय का 6/25 और मनीष का 8/25 और सचिन का 11/25, 48 60 for 88।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48, 64 एंड 88 ये ले चुके हैं प्रॉफिट, इनसे वापस ले लेंगे दीज आर डेबिट और इनको देंगे प्रॉफिट तो ये क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्रेडिट होगा। तो देखो डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो आंसर विल बी डेबिट। और क्रेडिट फॉर मनीज इट इज अमाउंट डेबिटेड इज 60,000, अमाउंट क्रेडिटेड इज 64,000। तो क्रेडिट बड़ा है तो 4,000 क्रेडिट और यहां पे भी क्रेडिट बड़ा है तो 48,000 क्रेडिट। तो जनरल एंट्री होगा Ajay's capital account debited to Manish capital to Sachin's capital, Ajay's capital account debited to Manish capital to Sachin's capital। तो इन एवरेज आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले रॉफ में निकाल के देखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है, तो पूरा यहाँ पे सारे अशुद्ध हो जाएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, पहले देखो फिर करो। देन जब एडजस्टमेंट एंट्री when adjustment journal entry in place of one adjustment entry are passed, adjustment entries are passed, जब ज्यादा एंट्रीज पास होता है एक ही सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास होता है तो उसमें मोर देन वन लिखा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसमें मोर देन वन एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे। दैट इज in this situation analytical table to determine the net effect of all adjustments is not required। इस केस में आपने एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना है, instead journal entry are passed for each error or omission by debiting or crediting profit and loss adjustment account। इसमें क्या होगा, हर एक गलती के लिए हर एक एरर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए जो हर गलती के लिए जो नया अकाउंट बनता है उसको भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आफ्टर पासिंग एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ईच एरर एंड ओमिशंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग as the situation is by crediting or debiting partners current accounts if fixed capital account method is followed, or partners capital account if fluctuating capital account method is followed। तो फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर जर्नल एंट्रीज शैल बी पास टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम गलती सुधारने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट adjustment entries for the items which are to be credited to partners capital or current account, जो पार्टनर को मिलेगा that is profit and loss adjustment account debited to profit and loss to partners capital or current account। फिक्स्ड कैपिटल में करंट आएगा और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल आएगा। एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, जो पार्टनर को लेना था जो कि ओमिट हो गया था अभी रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास कर गया। सेकंड एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स व्हिच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन ब्रांच होगा जो डेबिट होना था तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, जो पार्टनर को मिलने वाला था पार्टनर से हम लेने वाले थे। नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, ये दोनों एडजस्टमेंट के बाद अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में आ जाएगा करंट अकाउंट में, और लॉस हो गया तो डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस एंड एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ capitals of the partners are fixed, adjustment entries are passed through partners current account। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। तो इसका एक दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यू कैन सी दिस। तो देखो
Illustration 55. PQR partnership in firms that capital comes on first capital. Opening capital 3 lakh, 1 lakh 50 and 1 lakh 50 respectively. As per the provisions of the deed, R was allowed remuneration of 36,000 per annum. Interest of 5% was to be provided on capitals. Profits were to be distributed in the ratio of 2:1. Ignoring the above items, the net profit for the year 1,80,000 for the year ended 31st March 2024 was distributed among the three partners equally. गलती से equally ले गए. Pass the journal entries to rectify the above errors. So profit ऑलरेडी 1,80,000 इक्वली ले चुके हैं, उनसे वापस ले लेंगे. तो P's capital account debited, Q's capital account debited, R's capital account debited to P&L adjustment account. इसका मतलब है कैपिटल को डेबिट कर दें तो कैपिटल कम हो जाएगा. प्रॉफिट पहले क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल बढ़ रखा है, उसको डेबिट कर दें तो वो कम हो जाएगा. तो इसलिए हमने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया. फिर इनका जो इन्होंने हमने 36,000 सैलरी इग्नोर कर दिया था आर का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट. आर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, उसको सैलरी दे देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% छोड़ दिया था, उनको भी दे देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट बाद में आएगा. टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल अकाउंट, इसका 5%, 5%, 5%. 15,000, 7,500, 7,500. Interest on capital credited to capital accounts of respective partners. अभी करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा ना, 1,80,000 से ये दोनों माइनस करो, 66,000 माइनस करो, you will be getting 1,44,000. यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट से, क्रेडिट से डेबिट और डेबिट माइनस करके जो बाकी बचेगा उसको डेबिट कर दो. यानी 1,80,000 प्रॉफिट फिनिश हो जाएगा. ये 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो कि एग्रीमेंट में जो रेशियो है 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:1. इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, then things will be over. नेक्स्ट देखो 56. इस क्वेश्चन में भी हम कर सकते हैं जनरल इंटरेस्ट के लिए, और देन वी विल स्टार्ट विद गारंटी. ओके फाइन, वी विल स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन. Calculation of interest on capital, drawings against profit and drawings against capital. Calculation of interest on capital, drawings against profit and drawings against capital. तो interest on capital निकालो, drawings against profit और drawings against capital होगा तो क्या करोगे? क्वेश्चन एकदम फटाफट पढ़ लो. X and Y are partners selling profits 3:2. 31st March यानी closing capital दे रखा है. After closing the books, their capital were 10 lakh, 12 lakh 40 respectively. May 1 में एक साथ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल. तो May 1 से 31st मार्च, अप्रैल काट दो, 11 महीने के लिए 2,50,000 इंटरेस्ट लगेगा. और why withdrew this much from his capital on October 1, 6 महीने के लिए 1,25,000 पर इंटरेस्ट कट जाएगा, क्योंकि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. मैं आपको समझाऊंगा. और अक्टूबर 1 X withdrew 5 lakh from his capital and Y introduced 6,25,000. After closing account, it was noticed that interest on capital 6% has been omitted during the year ended 31st March. X's drawings and Y's drawings are this much. जो 31st मार्च के बाद जो नॉर्मल ड्राइंग्स दे रखा है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बताया नहीं. रिमेंबर, दिस इज ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. जब एंड ऑफ द ईयर जो ड्राइंग होगा और बताया नहीं होगा इट वाज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इट इज डेफिनेटली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो
profits before interest on capital during the year were 5 lakh. Calculate interest on capital if capitals are fixed and fluctuating. तो अगर फिक्स्ड कैपिटल होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपने दे रखा है 10 लाख एंड 12,50,000, ऐड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल जो 5 लाख, जो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल 5 लाख और 1,25,000 है उसको ऐड करो, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो आपके ओपनिंग कैपिटल आ गया और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके 12,50,000 पे 6% मैं आपको बता देता हूं, 12,50,000 पे 6% कैलकुलेट करोगे और 7,50,000 पे 6% कैलकुलेट करोगे फॉर द होल ईयर। और जो मई 1 को जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था एक्स ने, उसके ऊपर 11 महीने का कैलकुलेट करोगे, 11 मंथ्स, क्योंकि मई से लेकर 31 मार्च, खाली अप्रैल कट जाएगा तो ज्यादा हिसाब नहीं लगाना। मई 1 अप्रैल मंथ इज गॉन 11 और ये अक्टूबर 1 को वाई ने 6,25,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो अक्टूबर टू मार्च याद रख लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, तो ये इंटरेस्ट आएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यू नो 6%। जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो गया 5 लाख, इन्होंने अक्टूबर 1 को इसने विड्रॉ किया, तो 6 मंथ्स का निकालो और उसको माइनस कर दो, तो दिस विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और y जो विड्रॉ कर रहा है, y इज विड्रॉइंग ऑन May 1, 1,25,000 का 11/12, May 1 को ड्रॉ कर रहा है 1,25,000, तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो, दिस विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। In case of a fixed capital method, interest on capital will be calculated on opening capital as well as drawings out of capital and further capital introduced, but जो प्रॉफिट से पैसे ड्रॉ किया है वो नहीं हिसाब लगाएंगे। लाइक व्हेन कैपिटल ये फिक्स्ड था, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हल्की सी चेंज है, बट आई विल एक्सप्लेन। मैं आपको दोनों में कंपेयर करके दिखा सकता हूं कि इसमें कैसे होगा। ये था फिक्स्ड कैपिटल, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, उस टाइम क्या करेंगे ना, आपका क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, यू नो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन टू यू, तो क्लोजिंग कैपिटल आर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपके यहां पे ओपनिंग कैपिटल आया, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल आया। तो इस मेथड में जहां पे कैपिटल फ्लक्चुएट करता है उसमें प्रॉफिट शेयर इंक्लूड हो गया। और आपको अगर ऊपर वाला जो आप दिखाऊं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं हुआ है। यहां पे कैपिटल से फिक्स्ड इसलिए प्रॉफिट नहीं आया। यहां पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को हमने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ले लिया, क्योंकि हियर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए हम किसी में और उस मेथड में ओनली डिफरेंस वाज वी इंक्लूडेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल आया। यही ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 लाख पे और 2 लाख पे, और इसका 6,70,000 पे कैलकुलेट करेंगे फॉर द होल ईयर। और नॉर्मली एडिशनल कैपिटल पे 11 मंथ्स का और विथड्रॉल पे 6/12, यही पे जो ओनली डिफरेंस होगा ओपनिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स ऑफ आउट ऑफ कैपिटल हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो दिस विल बी द, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट हम डिडक्ट कर लेंगे 5 लाख का 3:2 में, और बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओपनिंग कैपिटल चेंज होते आंसर चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन
interest on, sorry, for drawings out of capital and further capital introduced, और जहां पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे कंसीडर नहीं होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट एडजस्टमेंट्स. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोज, एंड थैंक यू टीम एजुकेट.